सभी को नमस्ते। दोस्तों, अगर आप हर रोज़ वर्कआउट करते हो, चाहे आप जिम में करते हो या घर पर करते हो, वर्कआउट के बाद अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आपको वर्कआउट का पूरा फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा और ना ही शरीर के अंदर कुछ बदलाव आपको महसूस होंगे। क्योंकि वर्कआउट के दौरान हमारी मांसपेशियां टूटती हैं और उनकी रिकवरी के लिए हमें ऐसे खाने की आवश्यकता होती है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, हेल्दी फैट भी हो, विटामिन भी हो और इसके अलावा जो अन्य मिनरल हैं ये सब हमारे भोजन के अंदर होने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं 5 आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि वर्कआउट के बाद रिकवरी को तेज करने का काम करेंगी। सबसे पहले दोस्तों आता अंकुरित, जो कि सबसे बेस्ट है। आपको करना क्या है, आपको रात को चने, दोस्तों ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप एक मुट्ठी चना खा सकते हो या आधा मुट्ठी खाओगे। मेरी मानो तो शुरुआत में आपको कम से ही शुरू करना है। आपको चने लेने हैं, उतनी ही आपको मूंग लेनी है और जितने आपने चने लिए हैं उससे आधे आपको मूंगफली की कच्ची गिरी लेनी है। इसके अलावा आपको 5 से 10 बादाम लेने हैं और 2 से 3 आपको अंजीर लेनी है। रात को भिगोना है और सुबह वर्कआउट के बाद आपको इनको खाना है। दोस्तों, ये एक ऐसा फूड आपके लिए हो जाएगा जो कि पोषक तत्वों से भरा होगा और मांसपेशियों को अच्छी रिकवरी देने के साथ साथ ये पूरे दिन हमें ऊर्जा देने का काम करेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता दूध। वर्कआउट के बाद यदि आपकी कैपेसिटी है तो आपको आधा लीटर दूध कम से कम पीना चाहिए। और दोस्तों, यदि आपको देसी गाय का दूध मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर देसी गाय का नहीं मिलता तो आपको भैंस की दूध का सेवन करना है। दोस्तों, वैसे तो दूध अपने आप में कंप्लीट फूड होता है, लेकिन यदि आप दूध के अंदर कुछ चीज़ें मिला सकते हो जिससे दूध की क्वालिटी, ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहले आता है, आपको यदि देसी गाय का घी मिल जाए तो 1 चम्मच आपको देसी गाय का घी उसके अंदर मिला लेना है। ये काफ़ी अच्छी रिकवरी देने के साथ साथ हमें पूरा दिन ऊर्जा देने का काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप ऐसे कर सकते हो, जो मखाने होते हैं, दूध को गर्म करते समय आपको 5 से 10 उसके अंदर मखाने डाल लेने हैं, क्योंकि मखाने के अंदर कैल्शियम होता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। तो इस तरीके से भी आप दूध का सेवन कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता दोस्तों केला। वर्कआउट के बाद आप 3 4 5 जितने भी आप केले खा सकते हो उतने केले आपको खाने हैं। दोस्तों, बनाना शेक आपको नहीं पीना है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दूध और केले का मेल नहीं होता। यदि फिर भी आप दूध पीना चाहते हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको केले खा लेने हैं और केले खाने के 45 मिनट से लेके 1 घंटे बाद आपको दूध का सेवन करना है। और इन दोनों चीज़ों की एनर्जी फिर आपको वर्कआउट के अंदर अगले दिन देखने को मिलेंगी। उसके बाद चौथे नंबर पर आता दोस्तों बादाम रगड़ा। दोस्तों, आपको पता होगा कि अखाड़ों में पहलवान वर्कआउट करने के बाद सबसे पहले बादाम रगड़े का सेवन करते हैं, क्योंकि ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देने के साथ साथ तुरंत हमारी मांसपेशियों की रिकवरी को शुरू कर देता है। और दोस्तों, बादाम रगड़ा की तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए। यदि आप दोस्तों हर रोज़ बादाम रगड़ा नहीं पी सकते तो हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, बादाम रगड़े के अंदर कि क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। आप इस तरीके से इन सामग्री को खरीदकर बादाम रगड़ा बनाकर उसका सेवन कर सकते हो। दोस्तों, यकीन मानिए बादाम रगड़ा न्यूट्रिशन का खजाना है, क्योंकि पुराने समय से लेके आज तक भी अखाड़ों में पहलवान इसका सेवन करते हैं। और दोस्तों, बादाम रगड़ा वर्कआउट के बाद पीने वाली एक ज़बरदस्त ड्रिंक है। उसके बाद दोस्तों हम 5वें नंबर पर बात करेंगे। दोस्तों, आजकल इस चीज़ का बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं। हम बचपन से लेके आज तक रोटी को खाते हुए ही बड़े हुए हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में भी दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि रोटी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। दोस्तों, आपको रोटी नहीं छोड़नी है, रोटी के साथ आपको सब्जी का सेवन करना है, लेकिन सब्जी का सेवन आपको किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको 5 प्रकार की सब्जी बताता हूँ, जैसे कि पनीर की सब्जी, मिक्स दाल होनी चाहिए, काले चने की सब्जी, छोले की सब्जी और राजमा की सब्जी। आपको हर रोज़ एक सब्जी अपनी पसंद के हिसाब से लेनी है। तो आपको सब्जी का अच्छी मात्रा में सेवन करना, कम से कम 1 कटोरी आपको सब्जी ज़रूर खानी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कच्चा प्याज लेना है,
आपको दही लेनी है 1 कटोरी और आपको छाछ का सेवन करना है। दोस्तों इस तरीके से आप अगर वर्कआउट के बाद ये भोजन लोगे ना, ये भी बिल्कुल पोषक तत्वों से भरा हुआ होगा, ये हमारे शरीर को अच्छी रिकवरी देने का काम करेगा। और दोस्तों किसी के मानने से रोटी का सेवन बंद मत करो, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में एक कॉमन चीज़ है जो कि रोटी बनती है और बचपन से हम इसी चीज़ को खाते हुए आए हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आप फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हो तो आप एक्सरसाइज करने के बाद इन पाँचों में से किसी भी एक चीज़ का सेवन कर सकते हो, बदल बदल के भी कर सकते हो, तो आपको अच्छी रिकवरी देने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि कोई खिलाड़ी है, कोई रेसलर है, कोई एथलीट है, उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। दिन में कम से कम वो 2 बार वर्कआउट करते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि एक खिलाड़ी के लिए इतनी डाइट पर्याप्त होगी, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको कुछ सप्लीमेंट का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर हमें सिर्फ फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी है तो आपको किसी भी सप्लीमेंट को लेने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई प्रोटीन लेना, ना प्री वर्कआउट लेना, ना पोस्ट वर्कआउट लेना। 5 चीज़ें हमारी मांसपेशियों की अच्छी रिकवरी करेगी और उस चीज़ की परफॉर्मेंस हमें अगले दिन अपने वर्कआउट के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर देना। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। ओम सभी को नमस्ते जी।